मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए दिया था, कई बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो आज हम ये न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर की लाइट सोर्स से दो वेवलेंथ की लाइट आपकी कंसिस्ट है 800 एंड 600 नैनोमीटर इज यूज टू ऑब्टेन दी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन रहे हैं इन दोनों वेवलेंथ की वजह से स्क्रीन पे। और वो स्क्रीन कितनी दूर है? 1.4 मीटर अवे। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास स्लिट्स हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट्स हैं, और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, डी डिस्टेंस होता है स्लिट्स की स्क्रीन से, और स्लिट्स की आपस में डिस्टेंस कितनी गिवन है? 0.28 मिलीमीटर। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी लिस्ट डिस्टेंस, वो लिस्ट मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। अब आपको पता है यहाँ पे एक होता है सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कोइंसाइड, मतलब इसकी जो दो वेवलेंथ आ रही है, दो वेवलेंथ निकल रही है दोनों स्लिट से, तो जहाँ पे कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, दोनों वेवलेंथ क्या कर रही हैं? दोनों वेवलेंथ के ब्राइट फ्रिंजेस, इसका भी ब्राइट बनेगा एक डार्क एक ब्राइट, इसका भी डार्क ब्राइट बनेगा, तो वो हमने सेंट्रल मैक्सिमम से वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जहाँ पे दोनों वेवलेंथ के ब्राइट फ्रिंजेस इस पॉइंट पे पी पे कोइंसाइड कर रहे हैं, और उसकी डिस्टेंस हमने सेंट्रल मैक्सिमम से मान ली है हमारी वाई, या फिर एक्स, कुछ भी ले सकते हो आप, जो हमने किया था कि दोनों के सेंट्रल मैक्सिमम दोनों वेवलेंथ के कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है डी इज इक्वल टू 1.4 मीटर। ओके, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस डी, स्मॉल डी गिवन है, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस 0.28 mm को आप मीटर में चेंज करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। आपको टू वेवलेंथ गिवन है 800 एंड 600, लैम्डा वन कितना हो गया? 800 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁹ मीटर, 600 10⁻⁹ मीटर। अब हमने मान लिया वाई बी द कॉमन डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बाय बोथ वेवलेंथ, मतलब इसकी एक वेवलेंथ की वजह से भी यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है जब दोनों स्लिट से वेव सुपरिम्पोज होगी, जब दूसरी वेवलेंथ आएगी तो भी वाई पी पे ही बन रहा है। तो हमने वाई कॉमन डिस्टेंस मान ली सेंट्रल मैक्सिमम से, जहाँ पे दोनों फ्रिंजेस ब्राइट बन रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है ब्राइट फ्रिंज की सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस हमने निकाली थी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। क्या फॉर्मूला होता था ब्राइट फ्रिंज की? x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, और डार्क फ्रिंज के लिए क्या होती थी? x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, 2n-1 लैम्डा डी बाई डी, ये थी हमारी, क्या होती है हमारी डार्क फ्रिंज की? 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी कैपिटल डी ऊपर 2d नीचे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का निकालना है, तो हमें पता है y डिस्टेंस में हमने लिया, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट वेवलेंथ की वजह से n1 लैम्डा 1 d बाई डी, क्योंकि उसके लिए लैम्डा डिफरेंट है, और फ्रिंज भी क्या है? मान लो n1 है, उसके लिए एक के लिए n1 मान लो, दूसरे के लिए फ्रिंज n2, n1 और n2 दोनों क्या हो रही हैं? कोइंसाइड कर रही हैं, और वो क्या कैसा बनना चाहिए? ब्राइट फ्रिंज होनी चाहिए कोइंसाइड। तो ब्राइट के लिए आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से एन लैम्डा डी बाई डी, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तभी कोइंसाइड होगी। तो n1 लैम्डा डी 1 डी बाई डी और n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, आपने इस डिस्टेंस को y एज्यूम किया, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से y किसके इक्वल होगा? y, एक को आपने मान लिया n और दूसरी को मान लिया n+1, मतलब एक की n कोइंसाइड कर रही है और दूसरी की n+1। हम ये तो नहीं कह सकते दोनों की n कोइंसाइड कर रही होगी। तो n लैम्डा 1 डी बाई डी और n+1 लैम्डा 2 डी बाई डी, डी बाई डी दोनों में सेम है, तो n लैम्डा 1 किसके इक्वल हो गया? n+1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 की वैल्यू पुट की, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो यहाँ से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁹ से, तो n इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच जाएगा? n+1 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करोगे 3n+3, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल गई? 3। मीन्स दोनों की थर्ड फ्रिंज क्या हो रही होगी? n इज इक्वल टू 3 कोइंसाइड कर रही होगी। दूसरा मेथड क्या है? जब आप n1 और n2 लेके चलते हो, तो यहाँ से d बाई डी दोनों साइड कैंसिल हो गया, n1 लैम्डा 1 किसके इक्वल हो गया? n2 लैम्डा 2, जो वैल्यू पुट करोगे तो किसके इक्वल लगेगी? 4n1 इज इक्वल टू 3n2। अब हमने मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। अब y की वैल्यू मिनिमम कब होगी? y के इक्वल था, y की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब n1 की वैल्यू किसके मल्टीपल हो? 3 के मल्टीपल। अब n2 को
छोड़ दो। जब एन, क्योंकि एन वन क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो एन वन किसके इक्वल होगा, मिनिमम 3 के, और एन टू किसका मल्टीपल है, 4, तो एन टू मिनिमम होगा 4 के। तो एन वन और एन टू की आपको वैल्यू मिल गई। इन दोनों में से किसी में भी एन वन और एन टू की और लैम्डा वन की वैल्यू पुट करोगे, आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। मैंने इसमें पुट किया एन वन लैम्डा वन डी बाई डी। एन वन की वैल्यू थी 3, लैम्डा वन 800, डी 1.4, डी 0.28। इन सबको सोल्व करोगे आपके पास 1.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगर आप एन टू 4 लेके, लैम्डा टू 600 लेके और डी बाई डी सोल्व करोगे तो भी आपके पास सेम आंसर आएगा। ये दोनों मेथड सेम है, सेम आंसर निकलेगा, कोई भी आप समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।